ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा सदाशिव की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 30 दिसंबर 2021 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाएं। यश जी। ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली हैं बेशुमार बाबा, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई अब बहार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुम से सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो उस पार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। बहुत ही सुंदर गीत कि प्रभु पिता का प्यार कैसा है। मधुर रागिनी सा शीतल चांदनी सा
निर्मल सी गंगा सा, उज्जवल सी जमुना सा, बहुत अद्भुत प्यार है परमपिता परमात्मा का। बहुत ही अलौकिक प्यार है जिससे जिंदगी हमारी सोने जैसी हो जाती है। हमारी सोल, हमारा हार्ट गोल्डन हो जाता है उसके प्यार से। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे बनो। प्रभु को सच्चाई और सफाई पसंद है। अगर सच को बतलाते नहीं है या छिपाते हैं तो भीतर ही भीतर पाप की वृद्धि होती है। अगर डॉक्टर को अपना रोग नहीं बताएंगे तो वो रोग बढ़ता जाएगा। आज की मुरली का प्रश्न है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर है, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी फियरलेस, निडर होगी। जब तक वो अवस्था दूर है तब तक तो माया के तूफान आते रहेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, ये मन में ठान के रखना है। कभी भी डरना नहीं है, बेफिक्र होके चलना है, निडर होके चलना है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो। कभी कुछ भी छिपाना नहीं है। वो सर्वशक्तिवान का साथ होगा तो विजय हमारी सुनिश्चित। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी, जब हम वाणी से परे चले जाएंगे, इंद्रियातीत अवस्था की तरफ जाएंगे, तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का हम सामना कर सकेंगे। और ये आदत जो धर्मराज की अदालत में भी हमें जाने से बचा लेगी। इसलिए इस अभ्यास को अब नेचुरल और नेचर बनाओ, अव्यक्त स्थिति को। क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब अंतिम पर्दा खुलेगा। इसके लिए क्या करना होगा? जो हमारी पुरानी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, पुराने संस्कार हैं, जो पुरानी बातें हैं, इन सब को भूलना होगा। इन सब से पूर्णतया वैराग्य करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। बाप कहते हैं, मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जिसको आजकल हम हिंदू कहते हैं। वास्तव में यह आदि सनातन देवी देवता धर्म। मैं आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूं, फिर बाद में वो शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, क्योंकि साक्षात परमेश्वर हमारे साथ है। बाप खुद कहते हैं, मैं जो तुमको सदगति के लिए ज्ञान देता हूं, ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग त्रेता में ये ज्ञान रहता नहीं है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो इस योग की अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो सारा खोट निकल जाता है और शुद्ध कुंदन निकल आता है, ऐसे आत्मा योग अग्नि में पड़ने से उसके भी सब खोट निकल जाते, विकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, मन मना भाव मन को मेरे में लगा दो। वही ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन है, वही करुणा निधान है। बाप कहते हैं, ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो, निर्लिप्त होके रहो, न्यारे और प्यारे होके रहो और मुझे याद करते रहो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के और पास्ट जन्मों के जो पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे, परम धाम, शांति धाम। पवित्र होने के बगैर कोई अपने घर वापस लौट नहीं सकता। लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग, उस दाग को तो मिटाना ही होगा। उसके लिए जो डिटर्जेंट है वो है प्रभु की याद। पहली पहली बात ही एक समझानी है सबको कि निराकार परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करके आया हूं
और तुमको ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहा हूं। ये बात सबको समझानी है कि मृत्यु लोक अब खत्म होना है। कलयुग को मृत्यु लोक और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। भगवानुवाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय ही नहीं है, पावन बनने का और कोई उपाय ही नहीं है। दूसरा बाबा कहते हैं कि हर बात को ब्रीफ करो, थोड़ी बात करनी चाहिए, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, विस्तार को सार में समा के बात करो। किसी भी बात में कंफ्यूज नहीं होना है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेनी है। बाबा ने समझाया है, रात को बैठ के ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए तथा राजयोग का अभ्यास करके सोना चाहिए। पुरुषार्थ तो तुम बच्चों को निरंतर करते रहना है। बिना पुरुषार्थ के तो प्रारब्ध नहीं बनती, बिना तदबीर के तकदीर नहीं बनती। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम्हारी है माया से बॉक्सिंग, विकारों से लड़ाई है हमारी। कई बच्चे इस बॉक्सिंग में माया से हार खा लेते हैं। इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपने उस्ताद द्वारा बताई हुई युक्तियों को याद रखते हैं और योग युक्त होकर रहते हैं। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे, डरने की बात नहीं। जब कर्मातीत अवस्था होगी ये तूफान नहीं आएंगे। इसलिए बाबा से सच्चा होकर रहना है। भगवान को सच्चाई और सफाई पसंद है। भगवान को सच्चा चार्ट भेजना है, अपना योग का, ज्ञान का, अपनी स्थिति का चार्ट भेजना है। कई बच्चे सवेरे उठ के बाबा कहते याद में नहीं बैठते, सोते रहते हैं। ये नहीं समझते कि अगर हम श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा और स्वयं अपना ही सत्यानाश कर लेते हैं, अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते हैं, फिर उनकी क्या गति होगी? जरूर वो गिर पड़ेंगे। आसुरी वृत्तियां थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती हैं, पता ही नहीं पड़ता। सारा दिन व्यर्थ का चिंतन करते रहते हैं। कई बच्चे गपशप में टाइम लगाते रहते हैं। सच ना बतलाने से, अगर बाबा को सच नहीं बतलाएंगे, कन्फेशन नहीं करेंगे तो पापों की वृद्धि होती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं सच बताना चाहिए। सबको सीधी सीधी बात सुनाओ कि पतित पावन परम पिता परमात्मा संगम युग पर आकर ये महामंत्र देते हैं, माम एकम याद करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तो असर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये मेरा वायदा है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। राजयोग बाबा तुमको सिखलाते हैं, इस राजयोग से तुम राजाई प्राप्त कर लेते हो। ये ऐसा योग है, तुम्हारा काम भी है फिर औरों को ये राजयोग सिखलाना है। किसी को भी पत्र लिखो तो बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस होकर वो पत्र लिखना है। ज्ञान युक्त भाषा हो तो जिसको पत्र लिखा है वो पढ़कर गदगद हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वयं को निमित्त कर्णहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट हो नहीं सकती। जैसे अर्जुन को कहा था तू निमित्त बन जा, क्रावनहार पीछे भगवान करा रहे थे, इसी तरह हम भी निमित्त बन जाएं, कर्णहार बन जाएं। क्रावनहार करा रहा है, कर्णहार हम किए जा रहे, तो कभी भी किसी कर्म में थकावट नहीं होगी और कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। हम कर्मातीत अवस्था को उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।